मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। नीले घोड़े रासवान म्हारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। राणा थारी डकार सुने अकबर धूजो जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सुना लो बह तो जाए। चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खूना राखंगार। राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। भालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टुट्यो जाए। रण में घमासान मचवाए बैरी रण सो भाग्या जाए। राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। झालो गयो सुरगारे माही पातळ लो हलवाए। चेतक तन स्यों बहे पनालो करतब बरण्यो ना जाए। म्हाने जीवा सो नहीं प्यार म्हाने मरणो है एक बार। राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। शक्ति से हरी गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आए। प्यार झूम ब्यो गले लूम ब्यो वचन न मुंडे आए। दोन्यू आंसूड़ा ढलकाए वारी बहा कौन छुड़वाए। राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े रासवार म्हारा मेवाड़ी सरदार। राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। हेलो दोस्तों, मेवाड़ के बब्बर शेर और हिंदा सूरज कहलाने वाले मातृभूमि के वीर सपूत महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की शौर्य गाथा के छठे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराणा प्रताप एक वनवासी के समान जीवन बिता रहे थे। अपने परिवार के और संबंधियों के साथ भी मिलने जुलने के अवसर नहीं थे। आड़े समय में लोग मिलने का प्रयास भी नहीं करते। महाराणा तो अब नाम के ही महाराणा रह गए थे। ना महल, ना ही नौकर चाकर, और ना ही सुविधाएं और ना ही खान पान। भला कौन इस कठिनाई के समय मिलने आता। खुद महाराणा भी सुरक्षा कारणों से कहीं नहीं जाते थे। लेकिन कुछ सच्चे मित्र होते हैं जो विपत्ति के समय ही पहचाने जाते हैं। भामा शाह भी महाराणा के ऐसे ही शुभ चिंतक मित्र थे। वे सदा उनकी खोज खबर रखते थे। गांव चूलिया में खुद महाराणा से मिलने पहुंचे। अपने मेवाड़ के राजा की चिंता देखकर वे खुद भी बहुत दुखी हुए। महाराणा ने अपने अभाव की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। उनके मन में तो मातृभूमि मेवाड़ की चिंता थी। मेवाड़ की रक्षा और मेवाड़ क्षेत्र के विकास के लिए राणा प्रताप दुखी थे। वे अपने समय के पुरखों के शौर्य और उन्नति के दिनों से तुलना करते थे और अपने आप को दुखी पाते थे। महाराणा को लगता था कि मैं क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, बल्कि कुछ खो ही दिया। कभी उन्हें लगता क्या मैंने अपने स्वाभिमान के लिए अपने क्षेत्र की जनता को कष्टों में जीने को विवश तो नहीं कर दिया। भामा शाह ने समझाया, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपका मार्ग ठीक है, ये अपने कुल और देश की शान के अनुकूल है। धूप छांव तो होती रहती है, लेकिन वीर अपना स्वभाव नहीं बदलते। प्रबल सूर्य को भी बादल ढक लेते हैं तो भी सूर्य दुखी नहीं होता। बादल हट जाते हैं और सूर्य की छटा फिर स्थापित हो जाती है। महाराणा बोले, मित्र, साहस और मेहनत पर्याप्त है।
धैर्य मेरा संबल है, परंतु धन का अभाव है। सेना के संगठन के लिए और शस्त्रों की खरीद के लिए और सेना के रखरखाव के लिए, या यूं कहो प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता है। मैं और मेरा परिवार भूखा रह सकता है, लेकिन सेना तो भूखी नहीं लड़ सकती। भामाशाह बोले, आप ठीक कहते हैं। जो काम धन से होते हैं वे धन से ही होंगे। आप धन की चिंता त्याग दें, मैं इसके लिए इंतजाम करूंगा। राज्य के अन्य धनवानों से और जितना जहां से हो सकेगा मैं जल्द ही आपकी सेवा में उपस्थित करूंगा। महाराणा को प्रणाम करके भामाशाह चले गए। महाराणा सोचते रहे, भामाशाह कुछ धन की व्यवस्था कर भी देंगे तो क्या सेना संगठित करने लायक धन मिलेगा? मेरे पास तो परिवार चलाने लायक भी धन नहीं है। तभी पत्नी ने आकर बताया कि आज दोपहर के भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों को सुबह से भी कुछ नहीं दिया, आप किसी प्रकार प्रबंध कीजिए। महाराणा तो प्रजा की चिंता कर रहे थे। पोते पोती के भूखे होने की जानकारी ने हिमालय को द्रवित कर दिया। आंसू तो नहीं निकले, लेकिन सारा तन मन करुणा से कराह उठा। महाराणा सोचने लगे, इन बच्चों का क्या दोष? इन्हें मेरे परिवार में पैदा होने की सजा मिल रही है। क्या मैं अपनी जिद के लिए इन्हें सजा दे रहा हूँ? क्या ये मेरा अहंकार है? क्या ये स्वाभिमान का पाखंड है? क्या मैं गलत फैसला ले रहा हूँ? क्या मुझे भी बाकी राजाओं के जैसे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए? तभी एक भील कुछ आटा और कुछ बथुए का साग लेकर आया। महाराणा को प्रणाम कर उसने घर में ये सामग्री पहुंचा दी। रानी ने उसका इस्तेमाल करके बथुआ भरकर रोटियां बना दी। महाराणा को बता दिया और बथुए की रोटी दोनों बच्चों को खाने को दे दी। अभी रोटी पाकर बच्चे खुश हुए ही थे कि एक जंगली बिलाव कूदकर आंगन में आ गया। बच्चे कुछ ही टुकड़े खा पाए थे। तभी बिलाव छलांग मारकर उनके पास पहुंचा। बच्चे भागे, लेकिन बिलाव ने झपटकर एक की रोटी छीन ली। रोटी लेकर बिलाव कूदकर आंगन से बाहर चला गया। महाराणा ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। जो पीड़ा किसी तरह मुंह से नहीं निकली थी वो नैनों से बह निकली। महाराणा बिलक पड़े, बोले, यजमान रानी बहुत सह लिया, अब नहीं सहा जाता। आज मैं अकबर को पत्र लिख देता हूँ। मैं अकबर से संधि करने को तैयार हूँ। महाराणा ने रानी यजबांदे से कहा, स्वतंत्रता धर्म है, मेरा संघर्ष मुझे करना है। शिशुओं की तड़पन देखूं, इससे बेहतर मरना है। सोचा फिर क्यों न मैं भी आसान पंथ अपनाऊं, अपना मुगलों की सत्ता मानू, वैभव की महिमा गाऊं। महाराणा की मनोस्थिति देखकर रानी ने बात संभाली। उसे लगा जीवन भर की तपस्या और मान प्रतिष्ठा कहीं क्षणिक भावुकता में नष्ट न हो जाए, इसलिए वो हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, परमेश्वर विनती, मैं वही सुनाऊं। दास्तान ना झेलूं, पल भर प्राणों की भेंट चढ़ाऊं। दाने दाने को तरसे बच्चे भूखे मर जाएं, आजादी की राहों से पग पीछे नहीं हटाए। महारानी ने स्थिति संभाल ली, लेकिन बात फैल गई। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, वहां तो दीवारें भी नहीं थी, हवा में ही बात फैल गई। किसी ने अकबर के दरबार तक भी समाचार पहुंचा दिया। बादशाह अकबर तो ऐसी खबर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके दरबार में जब ये सूचना सुनाई गई तो कई राजा मन ही मन खुश हो गया। बादशाह को तो इस समाचार की उम्मीद ही नहीं थी और विश्वास के साथ मुनादी करा दी कि जल्द ही महाराणा संधि प्रस्ताव के साथ दरबार में हाजिर होने वाले हैं। कवि पृथ्वीराज भी वहीं था। उसने इस समाचार का खंडन किया। कवि हृदय में इस समाचार का गहरा आघात लगा था। कल्याण राव के पुत्र पृथ्वीराज राठौर ने तुरंत महाराणा प्रताप को पत्र लिखा। कविवर राजेंद्र राजा के शब्दों में कहें, वो शब्द कुछ यूं थे, क्या तुर्क मुगल चंग्रेजों को तुमने भी बादशाह माना? मनसबदारी लेने को क्या उद्धत है मेवाड़ी राणा? क्या ये भी विश्वास करो सूरज निकलेगा पश्चिम से, चंदा शीतलता त्याग यहाँ अग्नि बरसाएगा नभ से? क्या ध्रुव तारा डिग जाएगा मौसम की धमकी से डरकर? क्या राणा को दरबार मध्य झुकता देखेगा ये अकबर? मैं अपनी मूंछ मुंडवा लूं या ताव लगाऊं खुश होकर, या स्वयं कटारी से अपने निज प्राण गवाऊं इस भू पर? पृथ्वीराज राठौर की पाती महाराणा को मिली। उसे पाकर महाराणा प्रताप ने तुरंत उत्तर लिखकर भेजा, सौगंध एक लिंग की मुझको ना जाऊं मैं दरबार मध्य। ये कायर सारे राजपूत जा पहुंचे जो दरबार मध्य। अपनी मूछें ऊंची करके सबको सच्चाई बतलाओ। भ्रम फैलाया हो गाजी ने सबको ये पाती दिखलाओ। उस चंगेजी वंशज को मैं हमलावर ही उच्चारूंगा, अपनी भारत माता पर अपने जीवन को वारूंगा। अकबर के दरबार में पृथ्वीराज राठौर कवि ने राणा की पाती सबको सुना दी। पाती सुनकर कुछ जल गए, कुछ खुश हुए और कुछ मौन रह गए। बादशाह अकबर के सीने पर सांप लौटने लगा, उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। 2 मास के बाद भामाशाह फिर महाराणा के पास पहुंचे। महाराणा ने पृथ्वीराज कवि की पाती की कहानी भामाशाह को सुनाई। भामाशाह ने सारी बात सुनकर कहा, महाराणा जी जहां चाह वहां रहा, आप सचमुच महान हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं।
आप सब प्रकार के कष्ट सहकर भी अपने पद से पीछे नहीं हट सकते। आपके मन में शत्रु की पराधीनता स्वीकार ना करने का संकल्प है। महाराणा बोले, चाह तो मजबूत है भामा, लेकिन अभी राह नहीं निकली। भामा शाह ने कहा, राह निकल चुकी है महाराज, अब धन का अभाव नहीं रहेगा। आप सेना संगठित करें, शस्त्र खरीदे और घोड़े खरीदे, सबके लिए धन की पूरी सुविधा मिलेगी। महाराणा बोले, कहाँ है इतना धन? भामा शाह ने एक भारी थैली महाराणा के चरणों के सामने रख दी और बोले, महाराज ये पूरे 25 लाख रुपए हैं, आपकी सेवा में सादर भेंट। महाराणा ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए कहा, 25 लाख रुपए? सच बताओ भामा शाह, इतने रुपए कहाँ से आए? इतनी बड़ी रकम आप दान क्यों कर रहे हैं? भामा शाह ने कहा, दान तो निरीह निर्धनों को दिया जाता महाराज। ये दान नहीं, आपके चरणों में भेंट है, मेरे जीवन भर की कमाई, इसी में मेरे मित्र व्यापारियों की कमाई, सब मिलाकर आपको नहीं, अपने राष्ट्र को भेंट। देश और समाज की सुरक्षा के लिए श्रद्धा सहित समर्पण स्वीकार कर लीजिए महाराणा। इस धन का इसी देश से और इसी समाज से अर्जन किया है। आज देश रक्षा के लिए इसका सदुपयोग होगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। इस संपत्ति को मरणोपरांत तो कोई भी साथ नहीं ले जाता। इस धन का देश रक्षा से अधिक सदुपयोग और कुछ नहीं हो सकता। महाराणा ने भेंट स्वीकार कर ली और फिर सैन्य संगठन की तैयारी शुरू कर दी। उधर अकबर बादशाह के दरबार में पृथ्वीराज राठौर नामक कवि ने महाराणा की बातें पढ़कर सुना दी। महाराणा की अधीनता ना स्वीकार करने की प्रतिज्ञा सुनकर अकबर के अहंकार को भारी चोट पहुंची। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत सच ही यहाँ साकार हो गई। बादशाह ने पृथ्वीराज को दरबार से इस सत्य भाषण के बाद बाहर निकाल दिया। अकबर ने अपने मित्र दास्ता खान को अजमेर का सूबेदार बनाकर भेज दिया। दुष्ट दस्तम खान ने अजमेर जाकर भारी अत्याचार किए, हिंदू जनता को पलायन के लिए विवश कर दिया। नजदीक के लूणी क्षेत्र पर भी उसने आक्रमण कर दिया। लूटपाट करके वहां के निवासियों को बहुत कष्ट पहुंचाया। लूणी के राजा त्रिलोकीनाथ और उसके छोटे भाई मोहन दत्त ने कोरी नामक गांव में दस्तम खान को युद्ध के लिए ललकारा। 16 जून 1580 को दस्तम खान को युद्ध में बुरी तरह घायल कर दिया। रात को मुगल सैनिक उसे घायल हालत में शेरपुर ले गए। कोई दवा दारू काम नहीं आई और दस्तम खान ने अगले ही दिन दम तोड़ दिया। उसे अजमेर में ही दफना दिया गया। समाचार बादशाह अकबर के पास भेज दिया गया। इस समाचार से वो हैरान और परेशान हो गया। महाराणा प्रताप सिंह ने भामा शाह के दिए धन की भेंट का पूरा उपयोग किया। फिर सेना में जवान भर्ती किए गए। तलवारों और भालों की पूरी व्यवस्था की गई। जवानों को प्रशिक्षण दिया गया। इधर शेरपुर में दस्तम खान के मारे जाने के बाद अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार बनाकर भेजा गया। अब्दुल रहीम अकबर के पालनकर्ता और सलाहकार बैरम खान का पुत्र था। अकबर ने बैरम खान की मृत्यु के बाद रहीम को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था और अपने दरबार में ही सम्मानित पद दिया था। वो बहुत समझदार था। वो हिंदी का अच्छा कवि भी था। यहाँ के सामान्य समाज से अच्छे से घुला मिला था। अजमेर पहुंचकर उसने लूणी के सामंतों से बदला न लेकर बातचीत की। समझदारी से परिस्थिति को संभाल लिया। सन 1582 में शुभ विजयदशमी पर्व की तैयारी चल रही थी। अक्टूबर का महीना था। कुंभलगढ़ से मात्र 40 कोस दूर पर दिवेर नगर था। दिवेर पर मुगलों का शासन था। मुगलिया झंडा फहरा रहा था। महाराणा युद्ध की तैयारी कर चुके थे, इसलिए दिवेर पर आक्रमण कर दिया गया। विजयदशमी भगवान राम के लंकापति रावण पर विजय का पर्व है। धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक पर्व है। हिंदुओं में विशेष उत्साह की लहर थी। दिवेर में मुगलों का नायक था सुल्तान खान। सुल्तान खान खुद को सुल्तान ही समझता था। हिंदू जनता उससे बहुत त्रस्त थी। महाराणा का शिविर दिवेर की सीमा पर लगा तो सुल्तान सावधान हो गया। उसने पलटकर हमले की तैयारी कर ली थी। आक्रमण का आदेश पाते ही मुगल सेना आगे बढ़ी। महाराणा की सेना ने हल्ला बोल दिया। महाराणा का नाम सुनकर ही मुगलिया सैनिक भाग खड़े हुए। मेवाड़ी राजपूत आगे बढ़ गए। एक एक करके हर मुगलिया चौकी पर राणा प्रताप का डंका बजने लगा। सुल्तान खान ने हर थाने में ये सूचना भिजवा दी कि जिसे अवसर मिले महाराणा को बंदी बनाने की कोशिश करे। अपने सैनिकों को डर से भागते देख सुल्तान खान शेखी मारते हुए ललकार कर सामने आ खड़ा हुआ। फिर तो भीलों के तीर अचानक आकर मुगल सैनिकों को घायल करने लगे। सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हाथी पर सवार सुल्तान पैदल मेवाड़ी सैनिकों पर अंधाधुंध तलवार के वार कर रहा था। तभी वीर सोलंकी ने बड़ी कुशलता से हाथी के चारों पांव काट दिए। हाथी चिंघाड़ते हुए रण में गिर पड़ा। सोलंकी का वार होने से पहले ही सुल्तान खान जान बचाकर भाग गया। युद्ध तो पूरे यौवन पर था। सुल्तान घोड़े पर सवार होकर फिर से युद्ध करने आ पहुंचा।
चाहते तो महाराणा भागते हुए पर भी वार कर देते, लेकिन क्षत्रिय वीर कभी पीठ पर वार नहीं करते। महाराणा ने मानवता और उदारता के कारण भागते हुए सुल्तान पर वार करना न्यायपूर्ण नहीं समझा। सुल्तान खान ने फिर सामने आकर जब ललकार लगाई तो महाराणा के वीर पुत्र अमर सिंह ने उसके पेट में भाले से वार किया। भाला कवच चीरकर आर पार हो गया। सुल्तान वहीं गिर गया। अमर सिंह आगे बढ़ गया, लेकिन सुल्तान के शरीर से प्रयास करके कोई सैनिक भाला नहीं निकाल पाया। कुछ समय के बाद अमर सिंह लौटे तो सुल्तान के शरीर से अपना भाला खींच लिया। तब तक सुल्तान खान जीवित ही था। भाला निकलने पर उसे राहत मिली। ये उम्मीद की किरण ज्यादा समय नहीं रह सकी। 1 घंटे के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा की जय का उद्घोष होने लगा। सुल्तान खान की मौत के साथ मुगल सिपाही मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आए। इस तरह दिवेर को महाराणा ने जीत लिया। अगला लक्ष्य था अपना प्यारा कुंभलगढ़। इस पर अधिकार करने में कोई कठिनाई नहीं आई। कुंभलगढ़ जीतकर तो महाराणा के सैनिक शेर हो गए। उनका साहस दुगना हो गया। अब तक तो महाराणा बिना गढ़ के ही थे। कुंभलगढ़ विजय से महाराणा और मजबूत हो गए और वीर राजपूत सैनिकों का उत्साह भी बहुत बढ़ गया। कुंभलगढ़ के बाद महाराणा प्रताप की सेना जावर पर जा चढ़ी। जावर में मुगलों से कोई मुकाबला नहीं हुआ। फिर 56 गांवों पर अधिकार कर लिया। किशोर अवस्था में भी राणा प्रताप ने 56 गांवों से ही शौर्य दिखलाना शुरू किया था। सारे मेवाड़ की जनता तो पहले ही महाराणा को प्रेम और सम्मान देती थी। इसके बाद वे चावंड किले की ओर बढ़े। लूणा राठौर वहां शासक बनकर मुगलों की ओर से बैठा हुआ था। ये भी क्रूर और अत्याचारी था। ज्यों ही महाराणा प्रताप चावंड पर आक्रमण करने पहुंचे, लूणा राठौर चावंड से रातों रात भाग निकला। महाराणा ने चावंड पर अधिकार करके उसे ही अपनी राजधानी घोषित कर दिया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो बीच युद्ध में ही महाराणा के साथ आ गए। सिरोही का सुल्तान राव तो अकबर विरोधी ही था। सुल्तान राव का दामाद था महाराणा का भाई जगमाल। उसकी इच्छा थी कि सुल्तान राव सिरोही का वारिस बने। महाराणा ने सुल्तान राव से संबंध स्थापित कर लिया। अमर सिंह की पुत्री का सुल्तान राव के पुत्र से विवाह संबंध तय कर दिया। जगमाल का ही छोटा भाई सगर था। उसे ये संबंध अच्छा नहीं लगा। सगर और जगमाल सिंह दोनों रानी भटियानी के पुत्र थे, इसलिए इस संबंध से नाराज सगर भी अकबर से जा मिला। अकबर ने उसे विशेष सम्मान नहीं दिया, केवल 200 घुड़सवारों का नायक बनाकर नौकर रख लिया। इधर महाराणा फिर से मेवाड़ के अधिपति बन गए। धीरे धीरे महाराणा प्रताप का प्रताप और बढ़ने लगा। महाराणा जिस ओर जाते वहां की जनता गांव-गांव उनका दिल से भव्य अभिनंदन करती। महाराणा की बढ़ती मान प्रतिष्ठा का हर समाचार पाते ही बादशाह अकबर का मन चीख उठता। उसे महाराणा प्रताप का सम्मान अपना अपमान ही लगता। स्पष्ट था कि अकबर की पकड़ में नहीं आना ही जनता की प्रशंसा का कारण था। वो अनेक वीरों को भेज चुका था, अनेकों को मरवा चुका था, भारी सेना की हानि करवा चुका था, बेहिसाब धन खर्च कर चुका था। किसी भी कोशिश में वो कामयाब नहीं हुआ था, तो अपनी नाकामयाबी उसको सदा चुभती रहती थी। एक बार फिर उसने सेना सहित किसी वीर सेनापति को भेजने का विचार बनाया। अपने ससुर भारमल के सबसे छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को इस बार सेना नायक बनाया। भगवंता पर और भगवान दास पर वो विश्वास कर ही चुका था। मान सिंह को तो वो 2 बार आजमा चुका था। इस बार अकबर ने जगन्नाथ को चुना। हालांकि वो युद्ध के हर एक दांव का जानकार था, फिर भी अकबर ने उसे आदेश दिया कि महाराणा को वीरता से ही नहीं, छल कपट के प्रयोग से पकड़ सको तो संकोच मत करना। जीवित न पकड़ सको तो उसे मारने का ही प्रमाण प्रस्तुत कर देना। मान सिंह ने युद्ध जून में किया था। मेवाड़ में जून जुलाई में बेतहाशा गर्मी होती है। मुगल सेना में इस कारण भी हाय हाय मच गई थी। जगन्नाथ ने इसीलिए दिसंबर मास 1584 में युद्ध के लिए कूच किया। इस्लामी विश्वास पात्र नायक जफर बेग और सैयद राजू को अकबर ने उसके साथ भेजा। मेवाड़ की सीमा में पहुंचकर जगन्नाथ ने डेरा डाल दिया। महाराणा को समाचार मिला, चावंड को राणा ने सजाया संवारा था। उन्हें लगा कि मुगलिया सेना इसे फिर तबाह कर देगी। खुद की रक्षा का नहीं बल्कि चावंड शहर की सुरक्षा का सवाल सामने था। महाराणा ने तुरंत परिवार सहित चावंड से निकल जाने का निर्णय लिया। खुद ही ये भी प्रचारित करवा दिया कि महाराणा रण से पलायन कर गए। इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। जगन्नाथ कछवाहा चावंड को छोड़ मांडलगढ़ पर आ धमका। मांडलगढ़ में भारी कोहराम मचा दिया। किले पर मुगलों का झंडा फहरा दिया। जगह जगह खोजबीन की, लेकिन महाराणा नहीं मिले। इसके बाद जगन्नाथ ने कुंभलगढ़ का रुख किया। वहां भी राणा की खोज के बहाने जनता पर भारी अत्याचार किए। मांडलगढ़ में सैयद राजू को सूबेदार बना दिया, ठीक कहे तो चौकीदार बना दिया।
महाराणा का कहीं पता चले तो तुरंत समाचार भेजने का आदेश दिया। जफर बेग और जगन्नाथ ने शहर ही नहीं बल्कि पर्वत जंगलों में भी खूब खोजा, लेकिन प्रताप का पता नहीं लगा सके। सच तो ये है, जिस महाराणा को मेवाड़ का कण कण प्यार करता है और जन जन सम्मान करता है, उसे दुश्मन कैसे पकड़ सकते थे? अगर वो घर में उपस्थित भी हों तो भी घर के लोग उसका पता नहीं बता सकते। वास्तव में सारी जनता महाराणा के साथ थी। मन से सभी मुगलों के विरुद्ध थे। जगन्नाथ हो या मान सिंह, उन्हें लोग देशद्रोही समझते थे। वे अपने मन में खुद को वीर मानते रहे, लेकिन जनसाधारण उन्हें कायर और गद्दार ही मानता था। अकबर को भी जगन्नाथ की असफलता के समाचार मिल रहे थे। उसने अजमेर से अब्दुल रहीम खान खाना को भी इसी खोज में मदद के लिए भेजा। रहीम अजमेर से सिरोही की ओर बढ़े, दोनों मिल गए। महाराणा की खोज में हर गांव हर जंगल में मुगलिया सिपाही घूम रहे थे। महाराणा भी कहीं लोप नहीं हुए थे, वहीं जनता में ही थे, लेकिन अपनी लोकप्रियता के कारण मुगलों की पकड़ में नहीं आ रहे थे। एक दिन महाराणा दुश्मन की पहुंच के बहुत नजदीक घिर गए। तब उनके एक सेवक ने जोर से शंख बजा दिया। महाराणा समझ गए कि मंदिर के अंदर से नहीं, बाहर से शंख बजने का अर्थ है कि शत्रु से सावधान हो जाइए। महाराणा उस पहाड़ी मंदिर के भीतर चले गए। शत्रु आए, लेकिन प्रताप सिंह को पकड़ नहीं पाए। जगन्नाथ अब निराश हो चुका था, उसका हर बार खाली गया था। जनता को धन का लालच देने पर भी जनता ने महाराणा का ही साथ दिया। मेवाड़ भूमि धन्य है, जहां जनता का महाराणा प्रताप से इतना गहरा प्यार था। एक भी देशद्रोही गद्दार नहीं मिला। जगन्नाथ ने निराश होकर वापस जाना तय किया, लेकिन अकबर से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वो रहीम खान खाना के साथ विचार करता रहा कि अब क्या करूं। रहीम बहुत समझदार थे, लेकिन वो भी कुछ पक्के तौर पर निर्णय नहीं कर सके। महाराणा के सुपुत्र अमर सिंह गोंडवाना में प्रजा पालन कर रहे थे। अमर सिंह को वो अवसर ठीक लगा कि सिरोही से अब्दुल रहीम खान खाना जगन्नाथ कछवाहा की सहायता के लिए गया हुआ है। वो सिरोही पहुंचा और हथियारों के बल पर रहीम के परिवार को बंदी बना लिया। अमर सिंह को लगता था कि मुगलों के कारण बचपन से अब तक हम बेघर बनकर इधर उधर घूमते रहे, कभी सुख से चैन से नहीं रहे। इनको भी परिवार सुख से वंचित किया जाए। ये लोग भी समझे कि हमने क्या क्या कष्ट भोगा है। अमर सिंह हिंदू वीर था। उसके मन में परिवार को मारने का या अत्याचार करने का विचार नहीं उठा। वो केवल मुगलों को कष्ट का एहसास कराना चाहता था। रहीम की बेगम को महाराणा पर विश्वास था। वो बोली, बेटा तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो वो इस हरकत से खुश नहीं होंगे। अमर सिंह उन्हें बंदी बना करके कहीं गुफा में रख सकता था, लेकिन वो उस परिवार को अपने घर ले गया। अपने घर ले जाकर वो उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहता था, केवल परिवार के कष्ट का अनुभव रहीम को करवाना चाहता था। महारानी इसबांदे ने रहीम की बेगमों को उचित आसन दिया और फिर कुंवर अमर सिंह से बोली, बेटे इन औरतों का और बच्चों का अपराध क्या है, हमें भी बतलाओ। हमारे वंश की और हमारे धर्म की ये परंपरा कभी नहीं रही। बप्पा रावल जी और महाराणा कुंभा जी और महाराणा सांगा जी सब तुम्हारे इस घृणित कर्म से दुखी हो रहे होंगे। पूर्वजों की पीड़ा तो तुम नहीं समझ पाओगे। बेटा तुम्हारे पिताजी भी इस कर्म से खफा ही होंगे। फिर अजबांदे बाई ने सभी बेगमों का और बच्चों का मीठी बोली में स्वागत किया, उनका हाल चाल मालूम किया और उन्हें कुछ भोजन कराने का प्रबंध किया। महाराणा प्रताप भी गोंडवाना पहुंचे। घर पहुंचकर सारी घटना को सुना और समझा। वे बात दुखी हुए। महाराणा बोले, सुनो बेटे, युद्ध तो हम रोज करते हैं, लेकिन औरतों और बच्चों को कभी नहीं छेड़ते। हमारी संस्कृति में नारी बालिका हो या फिर बुजुर्ग हमेशा सम्मान के योग्य होती हैं। नारी सभी सम्मानीय हैं, इसलिए इन्हें कहीं कतई कष्ट ना हो। इनकी सब तरह से सुरक्षा का ध्यान रखकर जहां से लाए हो वहीं सकुशल पहुंचाकर आओ। बेगम महाबानो ने इस स्वागत और सम्मान को पाकर खुशी और एहसान जाहिर किया। वो बोली, महाराणा ही नहीं, महारानी भी बहुत दयालु हैं। आपके इस प्रेम भरे व्यवहार को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। इसके बाद कुंवर अमर सिंह उनको लेकर चल पड़ा। सकुशल उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां से उन्हें बंदी बनाकर लाया था। अब्दुल रहीम खान खाना भी अपने घर वापस आए तो उनको सारी घटना सुनाई गई। खुद बेगम महाबानो ने अपने साथ किए महाराणा प्रताप और महारानी अजबांदे के प्रेम और सम्मान पूर्ण बर्ताव का वर्णन किया। रहीम खान खाना का सिर महाराणा के सम्मान में झुक गया। उन्होंने महाराणा की इंसानियत भरी महान भावना को श्रद्धा पूर्वक नमन किया। देर रात तक घर में खुशी मनाई गई। फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने महाराणा को एक कृतज्ञता पूर्ण पत्र लिखा। सुबह एक राजपूत सैनिक के हाथ राणा प्रताप की सेवा में प्रेषित कर दिया। हे हिंदू गौरव महाराणा, आप महान हैं। आप खुद धर्मपुत्र हो। आपकी प्रतिष्ठा किसी भी बादशाह से बढ़कर है। हिंदू धर्म की इस महानता का मैं कायल हूँ। सच है कि कोई मुगल या तुर्क ऐसा नहीं कर सकता।
मैं और मेरा परिवार आपकी इस उदारता एवं महानता को जीवन भर नहीं भूल सकते। इतिहास भी इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। सम्मान के साथ अब्दुल रहीम खान खाना। आज के लिए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा यही तक। मैं आपसे मिलूंगी कहानी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग, आपका अपना स्टोरी चैनल।